पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने सिर्फ कमर ही नहीं कसी, पाकिस्तान की सेना और आतंक की जोड़ी पर भी मोदी सरकार ने बड़ा हमला करने की तैयारी पूरी कर ली है। दुनिया की आंख में धूल झोंककर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर है, लेकिन भारत ने उसे दोबारा इस फहरिस्त में पहुंचाने के लिए सबूत जुटा लिए हैं ताकि FATF को पाकिस्तान पर एक्शन के लिए मजबूर किया जा सके। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान को गोली और रोटी का सीधा रिश्ता प्रधानमंत्री समझा चुके हैं, खबरदार कर चुके हैं कि आतंक का ये खेल भारत के साथ अब और नहीं चलेगा। ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। आतंक से जुड़ी पाकिस्तान की इस बीमारी को लेकर भारत सारी दुनिया को बताने जा रहा है कि पाकिस्तान की टेरर फंडिंग को लेकर ठोस और पक्के सबूत जुटा लिए गए हैं, जिन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अगली बैठक में पेश कर दिया जाएगा। भारत का मकसद है कि पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए ताकि आतंक की फैक्ट्रियां बंद हो सकें। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाने की मांग की है। Pakistan must be brought back in FATF grey list. Now, what is the importance of FATF grey list? Is that there will be huge scrutiny on that nation when you do money transactions. And it is a fact that Pakistan uses Middle East, Hawala or money laundering to sponsor terrorist groups against India. भारत की ओर से तैयार किए गए आंकड़ों में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने कुल बजट का 18% हिस्सा रक्षा मामलों और सेवाओं पर खर्च करता है, जो तय अनुपात से कहीं ज्यादा है। सबसे गंभीर आरोप है कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिली आर्थिक सहायता का दुरुपयोग किया है। भारत के मुताबिक 1980 से 2023 के बीच जिन सालों में पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिली, उन्हीं वर्षों में हथियार के आयात में 20% तक का इजाफा पाकिस्तान में देखा गया। यानी पाकिस्तान विकास के नाम पर दुनिया भर से पैसा जुटाकर उसे आतंक और सेना की तरफ मोड़ता रहा है। पाकिस्तान को जून में मिलने वाले $20 बिलियन के लोन पैकेज को भारत रोकना चाहता है। वर्ल्ड बैंक के साथ होने वाली मीटिंग में पाकिस्तान को फंडिंग दिए जाने के मुद्दे को भारत उठाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी। 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया था। तब उसने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए एक एक्शन प्लान दिया था। इसके बाद 2022 में FATF ने पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया था। अब भारत की कोशिश है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग नियमों का पालन करने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने के लिए FATF के सामने मजबूत केस रखा जाए।